हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रिवैल्यूएशन अकाउंट कवर किया था और मैंने आपको बोला था कि क्वेश्चन हम लेंगे इसका एक। तो यहाँ पर मैं आपको चेंज इन रेशियो का एक पूरा कंप्लीट क्वेश्चन बता रही हूँ जो 6 मार्क्स में आ सकता है। इसमें आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना होगा, पार्टनर्स कैपिटल भी और बैलेंस शीट भी। तो एक क्वेश्चन लिया है मैंने कि ABC पार्टनर है, इनका जो ओल्ड रेशियो है 3:1। यहाँ पर बेटा इसी चीज़ का ध्यान रखना कि जब ये ओल्ड शेयर दिया होगा और बोला होगा कि उन्होंने डिसाइड किया है कुछ न्यू रेशियो, देखो यहाँ पे जैसे बोला हुआ ना कि न्यू रेशियो उन्होंने इक्वली डिसाइड किया है। इट मीन्स पहले उनका शेयर कुछ और था, अब वो कुछ और चाह रहे हैं और इसके लिए वो इन चीज़ों को कुछ वैल्यूज़ को चेंजेस जो हो रहे हैं वो ले रहे हैं। तो जब भी इस टाइप का आपको यहाँ पर दे रखा होगा इसका मतलब वो चेंज इन रेशियो का क्वेश्चन है, क्योंकि चेंज इन रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट के क्वेश्चन सेम सेम लगते हैं। ठीक है ना। तो इसको पहचानने का यही है कि इसमें ओल्ड शेयर भी गिवन होगा और न्यू शेयर भी गिवन होगा और वो जो है वो वापस से सारे चेंजेस कर रहे होंगे। तो इस क्वेश्चन में जो है ये पूरी बैलेंस शीट दी हुई है, सारे इसमें लायबिलिटीज़ और एसेट्स हैं। अब जो जो चेंजेस हुए हैं हमको जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो एडजस्टमेंट पढ़ना शुरू करेंगे। जब भी इस क्वेश्चंस में आपको इस तरीके से दिया है कि ओल्ड रेशियो गिवन है और न्यू रेशियो चेंज कर रहे हैं वो, तो हमेशा ध्यान रखना कि ये क्वेश्चन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का है। इसमें देखिए फर्स्ट पॉइंट है गुडविल ऑफ द फर्म। गुडविल ऑफ द फर्म दी हुई है 1,50,000। इस चैप्टर में गुडविल ऑफ द फर्म को हमेशा ही हम एडजस्ट करते हैं, जो कि लास्ट मैंने आपको वीडियो में बताया था, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो इसका काम हम वो करेंगे। अब ये हमारी एसेट्स है, लैंड और बिल्डिंग, और इधर ये क्रेडिटर्स। तो यानी कि बैलेंस शीट में जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज़ में चेंजेस हो रहे हैं उसको हम शो करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो इसके लिए हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। यहाँ पर ये बच्चों ध्यान रखना कि आपको जो भी एसेट्स या लायबिलिटी में चेंजेस हो रहे हैं केवल उन चेंजेस को लेना है रिवैल्यूएशन में, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमारे जो है लॉसेज और प्रॉफिट जाते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि आपको, अब हम लोग को ये लैंड आपको क्लियरली मेंशन है कि रिवैल्यूड हुआ है 80,000 में। बैलेंस शीट में लैंड है 50,000 का और यहाँ पर इसकी वैल्यूएशन बता रहा है 80,000। ठीक है। बैलेंस शीट में जो वैल्यू है वो पहले वाली है और ये जो है जो अब हो गई है प्रेजेंट वैल्यू। तो आप खुद ही देख रहे हो कि 50,000 से 80,000 हो गई, यानी कि 30,000 वो इंक्रीज कर रही है। अब इंक्रीज कर रही है तो ये आपका क्या हुआ, प्रॉफिट। तो इसको हम दिखाएंगे क्रेडिट साइड में, क्योंकि ये क्रेडिट साइड में आता है। तो लैंड हमने बाय लैंड 30,000। इसके बाद आपको क्लियरली मेंशन है कि बिल्डिंग 6% से डेप्रिशिएट हुआ। डेप्रिशिएट का मतलब है कम होना। ठीक है। बाय बोल रखा है, इसका मतलब इतनी वैल्यू से कम हुआ है। अगर यहाँ पे वैल्यू दे रखी होगी तो डायरेक्ट इसी वैल्यू को ले लेंगे। परसेंटेज दे रखी है तो बैलेंस शीट में जो बिल्डिंग की वैल्यू दी है उसका हम ये परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे 6%। तो बैलेंस शीट में बिल्डिंग की वैल्यू दी हुई है 50,000। 50,000 का 6% कैलकुलेट किया तो आया 3,000, जो कि डेबिट साइड में जाएगा क्योंकि ये डेप्रिशिएट हुआ है और एसेट्स की वैल्यू में कमी हुई है, तो ये लॉस है। इसके बाद क्रेडिटर्स बोल रहा है कि नॉट लाइकली टू बी क्लेम। इट मीन्स कि अब क्रेडिटर्स को कोई क्लेम नहीं करेगा, यानी कि ये लायबिलिटी हमारी हो गई कम। अब लायबिलिटी हो गई कम तो ये हमें हो गया प्रॉफिट, तो इसे हमने क्रेडिट साइड में दिखा दिया इसी वैल्यू से। ऑफ रुपीज बोला है तो इसी वैल्यू से, बाय बोला है तो उसी वैल्यू से, टू बी वैल्यूड या वैल्यूड एट बोला होगा तो माइनस करके। अब इसके अलावा यहाँ पे कोई चीज़ नहीं बता रहा है हमें एसेट्स और लायबिलिटीज़ के बारे में, तो हम बैलेंस कर लेंगे। क्रेडिट साइड की टोटलिंग हम क्लियरली देख रहे हैं, ज़्यादा आ रही है 36,000 और डेबिट की आ रही है 3,000। इट मीन्स डिफरेंस आ रहा है डेबिट साइड में 33,000 से। ठीक है। अब इसको हम, जब आपको क्वेश्चन में बोला है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है तो इसका मतलब हमें इसे ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। जब भी डिस्ट्रीब्यूशन की बात होगी तो वो ओल्ड रेशियो में होगी और ओल्ड रेशियो आपको गिवन है 3:1। ये क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है आपको। तो मैंने इसको 3:1 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इस 30,000 को। अगर ये डिफरेंस इधर इस तरफ आता क्रेडिट की तरफ तो वो लॉस होता, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूट होता ओल्ड रेशियो में ही। अब जो गुडविल ऑफ द फर्म दी थी उसके लिए हम करेंगे ओल्ड माइनस न्यू, यानी कि ओल्ड शेयर हमें क्वेश्चन में गिवन है 3:1 और न्यू रेशियो वो चाह रहे थे इक्वली, तो 3 लोगों में इक्वली 1:1:1। ठीक है। अब ए बी सी ने कितना गेन किया, कितना सेक्रीफाइस, उसके लिए लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, यानी कि 3/6 माइनस 1/3 करेंगे। एलसीएम लिया हमने 6 आया।
एलसीएम लेके हम इसको सॉल्व करेंगे। 6 को 6 से डिवाइड किया 1, उसको 3 से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर से 3, फिर 6 को 3 से डिवाइड किया आया 2, 2 को उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया तो 2, 3 माइनस 2 हुआ 1/6। आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो ये सेक्रीफाइस हुआ। बी का भी इसी तरीके से निकाला। बी का पुराना ओल्ड है 2/6, न्यू है 1/3, तो 2/6 माइनस 1/3 हमने किया एलसीएम लेके, तो ये 0 आ रहा है, यानी कि इसके रेशियो में कोई भी चेंजेस नहीं हुए। फिर सी का हमने किया, सी का ओल्ड था 1/6, न्यू था 1/3, तो 1/6 माइनस 1/3 माइनस का 1/6, तो ये कर रहा है गेन। तो सी गेन कर रहा है, तो हमारा जो एंट्री है गेनिंग डेबिट टू सेक्रीफाइस होता है, तो यानी कि सी गेन कर रहा है, तो सी को हमने डेबिट किया और ए को हमने क्रेडिट किया। अब ये वैल्यू कैसे आई? ये वैल्यू गुडविल ऑफ द फर्म जो भी क्वेश्चन में दी रहेगी वो यहाँ इस क्वेश्चन में दी है 1,50,000। इसका ये वाला पोर्शन जो कि 1/6 आ रखा है दोनों का ही, तो मैं एक ही बारी में निकाल ले रही हूँ। 1/6 आ गया 25,000, तो यही हमारा डेबिट में चला गया और यही हमारा क्रेडिट में। अब इसके बाद बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 5 स्टेप्स में ध्यान रखना बेटा पार्टनर्स कैपिटल, चाहे आप इस चैप्टर में कर रहे हो, आप एडमिशन में कर रहे हो या रिटायरमेंट और डेथ में कर रहे हो, यही स्टेप फॉलो होंगे, बस गुडविल में चेंजेस आएगा, बाकी कुछ भी चेंजेस नहीं होता। तो पहला स्टेप है हमारा बाय बैलेंस बीडी। ये बाय बैलेंस बीडी क्या है हमारी? सबसे पहला स्टेप हमारा बाय बैलेंस बीडी। ये क्या है? बैलेंस शीट में कैपिटल दी हुई है आपको, आप अपने क्वेश्चन की बैलेंस शीट देखना, ए बी सी लायबिलिटी साइड में तीनों की कैपिटल दी होगी, आपको बस वहां से इसको यहाँ नोट डाउन करना है। सेकेंड स्टेप होता है रिवैल्यूएशन, जो आपने बनाया पहले। रिवैल्यूएशन का अगर प्रॉफिट आएगा तो वो क्रेडिट साइड लेना, अगर वो लॉस आएगा तो वो डेबिट साइड में चला जाता है। ठीक है, रहता वो सेकेंड स्टेप ये, या तो प्रॉफिट आएगा या तो लॉस। प्रॉफिट आ रहा है तो क्रेडिट में लिखो, लॉस आ रहा है तो डेबिट में। अब आपने वहां पर डिस्ट्रीब्यूट किया तो बस वहां से जस्ट वैल्यू आप इसको ले आइए वहां से यहाँ। थर्ड स्टेप होता है हमारा जो गुडविल ऑफ द फर्म का काम किया आपने, ये एंट्री यहां से हमें पोस्टिंग करनी है। आप देख रहे हो कि ये कॉन्ट्रा एंट्री है, डेबिट में भी पार्टनर है, क्रेडिट में भी पार्टनर है, और हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, तो बोथ साइडेड पोस्टिंग होगी हमारी। अगर हम सी का बना रहे हैं तो इसके अपोजिट में ए है जो कि क्रेडिट में है आपका, अब ये चला जाएगा आपका डेबिट में, तो 2 A's कैपिटल। अब क्योंकि हम सी का लेजर बना रहे हैं तो अमाउंट सी में चली जाएगी 25,000। इसी की सेम पोस्टिंग हम इधर करेंगे अब, क्योंकि अब हम ए का अकाउंट बना रहे हैं तो सी की पोस्टिंग करेंगे। ये डेबिट में है तो ये क्रेडिट में चला गया, अपोजिट में जाता है ये हमेशा, तो बाय सीज कैपिटल। अब क्योंकि हम ए का लेजर बना रहे थे तो अमाउंट जाएगी ए में। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि अगर आप ए लिख रहे हो तो अमाउंट जाएगा सी में, सी लिख रहे हो तो अमाउंट जाएगा ए में। ठीक है, डेबिट को क्रेडिट में ले आना, क्रेडिट को डेबिट में ले आना। ये थर्ड स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप में आपको अपनी बैलेंस शीट में जाना होगा। बैलेंस शीट में आपको जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और आपको P&L का क्रेडिट बैलेंस, इन चारों में से कुछ भी दिया हो सकता है कि चारों ही हो, तो आपको चारों ही क्रेडिट साइड में लेके आने हैं, और ये जब भी लेके आएंगे तो ओल्ड रेशियो में। इस क्वेश्चन में केवल जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व को मैंने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 30,000 दिया हुआ था तो 15,000, 10,000, 5,000। फोर्थ स्टेप में ही हमको बैलेंस शीट का एक तो हमने लायबिलिटीज चेक किया, दूसरा हम एसेट चेक करते हैं। इस क्वेश्चन में क्योंकि है नहीं, लेकिन मैं आपको बता दे रही हूँ, अगर एसेट साइड में आपको दिया हुआ है P&L का डेबिट बैलेंस, फिर आपका एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, और तीसरा होता है गुडविल। ये गुडविल वो होती है जो रेशियो चेंज करने से पहले की बैलेंस शीट में होती है। इन तीनों में से कुछ भी होगा तो वो भी ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, साइड चेंज हो जाएगी, यहाँ पर डेबिट साइड में आएगा। ठीक है, इसके बाद हम बैलेंस कैलकुलेट करते हैं। ए की टोटलिंग से हमने ए की टोटलिंग को माइनस किया, यहाँ पे टोटलिंग केवल क्रेडिट साइड में है, डेबिट साइड में कुछ भी नहीं है, तो जो टोटलिंग है वही हमारा बैलेंस हो गया, उसे हमने टू बैलेंस CD के नाम से शो कर दिया। बी का भी ऐसे ही किया, बी में भी डेबिट साइड में कुछ नहीं था तो जो टोटलिंग आई वही बैलेंस हो गया। सी की टोटलिंग इधर क्रेडिट में 35,500 आ रही है और डेबिट में केवल ये अमाउंट है 25,000, तो 35,500 में से मैंने 25,000 को लेस किया तो मेरा आया 10,500।
तो ये हमारा बैलेंस सी डी आ गया जो हमने कैलकुलेट किया टोटलिंग से टोटलिंग को माइनस करके। अब इसके बाद बैलेंस शीट अगर क्वेश्चन में पूछिए तो हमें बैलेंस शीट भी बनानी होगी। बैलेंस शीट के लिए आपने ड्रॉ किया लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, ठीक है। अब आपको करना कुछ नहीं है, अपने क्वेश्चन की बैलेंस शीट को देखिए, वहां से चीजें लेनी है आपको। बैलेंस शीट में देखिए सबसे पहले क्रेडिटर्स दिया हुआ है, क्रेडिटर्स 50,000 का दिया था लेकिन मैंने यहाँ 44 लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पर जो है क्रेडिटर्स 6,000 से कम हुए थे, आपकी वो एडजस्टमेंट में दिया हुआ था, तो मैंने वो माइनस कर दिया। बिल्स पेबल बिल्कुल एज इट इज वही लिख दिए मैंने बैलेंस शीट वाले, क्योंकि इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए थे। कैपिटल आपको अब ये वाली लेनी है, ये जो आपने पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस निकाला था ये बैलेंस आपका यहाँ आ जाएगा। वन पार्टनर्स, ये जो कैपिटल है ये पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस आ जाएगा जो हमने पहले निकाला हुआ था पार्टनर्स कैपिटल में बैलेंस सीडी के नाम से, जो बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट की थी। तो 1,56,500, 71,000, 10,500। एसेट साइड में भी अपनी बैलेंस शीट को देखते जाएंगे। सबसे पहले वहां लैंड दिया हुआ है, लैंड इंक्रीज हुआ था, अब जो करंट वैल्यू थी उसकी वो 80,000 हो गई थी, तो हमने वो 80,000 ले ली। बिल्डिंग डेप्रिशिएट हुआ था 6% से, तो वो 6% हमने माइनस कर दिया। 50,000 का 3,000 निकला था, माइनस करके 47,000 आ गया। प्लांट में कोई चेंजेस नहीं हुए, एज इट इज नोट कर लिया। स्टॉक में कोई चेंजेस नहीं हुए, एज इट इज कर दिया। डेटर्स में कोई चेंजेस नहीं हुए, एज इट इज लिख दिया। बैंक भी ऐसे ही कर दिया। अब इनकी टोटलिंग करेंगे और टोटलिंग आपको पता ही है कि बैलेंस शीट की हमेशा इक्वल आती है, तो यहाँ अगर ये इक्वल आ गई इट मीन्स आपने सब कुछ सही किया हुआ है। आप देख रहे हो कि ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। रिवैल्यूएशन का बैलेंस पार्टनर्स में गया, पार्टनर्स का बैलेंस बैलेंस शीट में गया, लेकिन स्टेप मार्किंग होती है। अगर आपने ये बैलेंस शीट वाली चीज़ें भी सही सही वैसी उतार दी तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स आई थिंक ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि ये आपको फिर अगर यहाँ आपने सीख लिया तो पार्टनर्स कैपिटल में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी एडमिशन के टाइम पे। वहाँ पर सिर्फ गुडविल के ट्रीटमेंट में चेंजेस होते हैं, बाकी सब कुछ सेम रहता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और बाकी अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर करेंगे। थैंक यू।